तो मैं अपने वहाँ डेरे में आया तो मुझे ये ख्याल आया क्यों ना हम अपनी शीना लैंग्वेज में कुछ करें। पहली बार तो मैंने एक नात लिखा। वो नात था, या मोहम्मद थे पनोट कुर्बान बोई, जी मर मसमई शरो सामान बोई। या मोहम्मद थे पनोट कुर्बान बोई, जी मरम मसमई शरो सामान बोई। हौसला चार गुनेगार परश फरियाद में, हौसला चार गुनेगार परश फरियाद में। हो मेहरबान हर एक शान बोई, जी मरम मसमई शरो सामान बोई। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। आदाब। वादी कश्मीर के खूबसूरत इलाके में गांदरबल में आज हम हैं और गांदरबल का एक खूबसूरत गांव जिसका नाम जो है दर्द गांव है, वहाँ पे हम जो है आज आए हैं। और आने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत इंसान से मुलाकात हुई और उनकी बातों ने हमें बहुत ही जो है आकर्षित किया और हमने सोचा कि हम उनसे जो है गुफ्तगू करें। आइए आपको मिलाएं हम आज के मेहमान से। आपका नाम? यूसुफ नसीम। यूसुफ नसीम जी, हमने सुना है कि आप बहुत खूबसूरत जो हैं दर्द शीना के संगीतकार हैं, गाना गाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो बहुत है। लोगों को मेरे बारे में आप कहीं भी पूछ सकते हो। हिंदुस्तान में मैंने जितनी मेहनत की है सभी बखूबी जानते हैं। हमारा शीना लैंग्वेज बोलने वाले हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में बड़े बड़े सिंगर है, उस ज़माने में मेरे से गाइडेंस लिया करते थे। अच्छा। नेटवर्क के थ्रू। अच्छा। तो आज तो वहाँ बहुत तरक्की हो गई क्योंकि उनको स्टेज प्लेटफार्म मिला। हमारी बदकिस्मती, हमारे को प्लेटफार्म नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कश्मीर में कहेंगे शीना ज़बान की तरफ तवज्जो कम दी जाती है। हर स्टेज में, चाहे कल्चरल एकेडमी होगी, रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन। कल्चरल एकेडमी में अगर महीने में 4 प्रोग्राम होते हैं, हमारे को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। हमारे साथ हमेशा हमारी लैंग्वेज के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। ओके, लेकिन तब भी आपकी मेहनत और आपकी जुस्तजू से आपने इसको अभी तक ज़िंदा रखा है। और ख़ास तौर पे आप अपनी सोसाइटी, जो हम जानते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में जो है इसको इंटैक्ट रखा है। बच्चों के साथ शीना ज़बान में बोलना, उसके बाद उनको गाना सिखाना, गाने उनको गवाना, तो ये सब चीज़ें कब आपने सीखी और इसके तरफ जो है अपना इंटरेस्ट कब जनरेट हुआ? सर, मेरा इंटरेस्ट तो पहले से था, बचपन से ही। हम जब स्कूल जाते थे तब से ही हमारा ये शौक़ था कि मैं अपनी ज़बान में कुछ करना चाहता था। गाने वगैरह खुद बनाना चाहता था। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि हमारे पास ये गाने लिखने का कोई ये मटेरियल नहीं था, वर्डिंग नहीं थी हमारे पास। तो शुक्र है अल्लाह का, हमारे कुछ जो लोग थे, अच्छे लोग, सामून साहब है, मासूद सामून साहब, तो उन्होंने हमें कुछ ये वर्ड्स दिए, ये क्या कहेंगे इसको, शीना ज़बान में लिखने के लिए कायदा बनाया उसने सबसे पहले 2015 में। अच्छा। उसके बाद गुरेज़ में इस वक्त चौथी जमात की किताबें इस वक्त शीना की गई है वहाँ। हाँ है, वहाँ पे है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये। और क्या सर, गुरेज़ में जब जाएंगे आप स्कूलों में जाकर ये मालूम कीजिए कि शीना लैंग्वेज की किताबें वहाँ गुरेज़ में पढ़ी जाती है। अभी भी हैं। तो हमारी बदकिस्मती इस वक्त जिस इलाके में हम बैठे हैं तो यहाँ की तरफ रुख किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये
कुछ वजूहात हुए कि जिसकी वजह से यहाँ हमारे यहाँ कंगन के जो स्कूलों में वो उन किताबों को यहाँ पढ़ाने की इजाज़त नहीं मिली। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से गवर्नमेंट वैसे भी रीजनल लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट कर रही है, ख़ासतौर पर जैसे आप जम्मू में डोगरी नहीं पढ़ाई जाती थी, जम्मू में डोगरी को भी अब जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, कश्मीर में कश्मीरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको लगता है कि शीना ज़बान को भी आने वाले वक्त में जो है गांधरबल के क्या हर स्कूल में जहाँ पर भी शीना पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं? तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, ये गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि गवर्नमेंट एक मजज़ होती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वहाँ बोर्ड ने अगर हमारे को ये किताब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पूरा अपना ये एडमिनिस्ट्रेशन को साथ रखा, हमारे जो बड़े स्कॉलर्स थे उन्होंने उनके साथ बैठा, वो बहुत सारे वर्कशॉप हुए, उनमें मैं साथ था। तो उसके बाद ये लास्ट में ये फैसला हुआ कि शीना ज़बान की किताबें अब राइज होंगी हर जगह में, कश्मीर में। तो जहाँ जहाँ खास करके जहाँ ये शीना ज़बान बोली जाती है वहाँ पहले गई वहाँ। तो अब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट आने वाले वक्त में आपको लगता है कि आ सकती है? इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह करनी भी चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगा तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हमारी किताबें राइज हो सकती है, हिंदुस्तान के हर कोने में राइज हो सकती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारी ज़बान को एक तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाएगी। मैंने एक चीज़ और देखी है, आपने भी शायद देखी होगी, कोक स्टूडियो एक पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया में भी है, लेकिन उन्होंने एक जो है जैसे बाल्ती ज़बान में उन्होंने एक गाना जो है राइज किया, उसमें एक मामूली सी बच्चियाँ जो बाल्ती बोलती थी उनने गाना गाया और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि अरबों खरबों लोगों ने वो गाना देखा और उसको मे भी उसके वर्ड लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, बस जो आवाज़ उनकी थी वो आवाज़ दिल को। क्या आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे भी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए जहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं अलग अलग ज़बानों में जो गाना गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, ठीक है, वो जो है वो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए? ठीक है सर, प्लेटफॉर्म अगर मिलेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने 2000 से शुरुआत की, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर आप किसी से मालूम भी कर सकते हैं सर, तो पहला कैसेट जो टेप रिकॉर्डर में वो डालते थे, वो पुराने ज़माने में वो मैंने बनाया अपने पैसों से। आज तक मैंने 17 लाख रुपये अपने 17 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ये सब जानते हैं सर। 17 लाख के बदले मैंने 17,000 भी नहीं पाए। कभी आपको कल्चर एकेडमी से या हुकूमत के अलग अलग भाग होते हैं जहाँ पे जो पैसा पड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का पैसा पड़ा होता है, तो कल्चर को प्रमोट करने, कभी आपको मदद मिली? मुझे कोई मदद नहीं मिली। हाँ, दूरदर्शन में मैं कभी प्रोग्राम करता हूँ, रेडियो कश्मीर में प्रोग्राम में अप्रूव्ड हूँ सर। अच्छा, मैं अप्रूव्ड हूँ, अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेगा। देखो सर, हिंदुस्तान में अगर देखेंगे, सबसे पहले मैंने वो कैसेट, उसके बाद डिजिटल कैसेट, जब पहली बार हमारा गुरेज जो एक बड़ा एरिया है वहाँ जब हमारे कैसेट गए ना, लोगों ने कहा हम ख्वाब देख रहे हैं कि ये हकीकत है कि हमारी शीना लैंग्वेज में भी ये कैसेट आया है। तब से देखो सर, इंसान के दिल में ये एक अपनी ज़बान की ये चुभन होती है। बिल्कुल। इसीलिए मैं देख रहा था चारों तरफ कश्मीरी गाने, गोजरी गाने, हर ज़बान के गाने गाए जा रहे थे, डोगरी गाने, पंजाबी गाने, पाडरी गाने है ना। बिल्कुल, हम भी एक ज़बान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम क्यों ना अपनी ज़बान में गाने गाए, फिल्में बनाए। हालांकि सर मैंने बहुत सारे ड्रामाज भी बनाए हैं और अपने पैसों से। शीना ज़बान में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिखी है सर। उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो एक बेहतरीन एक फिल्म होगी वो। नहीं, दूरदर्शन के पास तो मुझे लगता है ये सारे दूरदर्शन के पास तो होता है, मगर उसके वसाइल हमारे को फराहम होने चाहिए। जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने भी और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं मनोज सिन्हा साहब ने न्यू फिल्म पॉलिसी जो है वो पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में आई, तो आपको लगता है कि उस पॉलिसी के तहत जो है कहीं ना कहीं जो ये रीजनल आर्टिस्ट थे जो शायद अपने आप को कभी प्लेटफॉर्म में ला नहीं सकते थे या कुछ हो नहीं सकता था, क्या आपको लगता है उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी आने वाले वक्त में? जो आपके यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर प्रमोट करने के बाद जो है उनको कहीं ना कहीं अपना मुस्तकबिल जो है उसकी ओर मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। आजकल जो गवर्नमेंट हर ज़बान में, हर जगह स्कूलों में या कहीं भी पहुंचती है,
अगर हमारी ज़बान की तरफ अगर तवज्जो देगी तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगी। तो इंशाल्लाह हमें अगर मदद मिली ना, हम इस ज़बान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वसाइलों की कमी की वजह से हम बैठे हुए, अकेला आदमी क्या कर सकता है? अगर हमें मौका दिया जाएगा, हमारे पास इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, हमारे पास बच्चियां हैं, प्लेटफार्म अगर मिलेगी ना, इंशाल्लाह सर हम तो बहुत आगे जाएंगे। प्लेटफार्म मिलनी चाहिए। आज तक खास तौर पे आपने शीना ज़बान को जो है हर जगह ज़िंदा रखा है, तो आज तक कितने अवार्ड आपको मिले हैं और किस तरीके से आपने उस जगह पे पहुँचे हैं? सर सबसे पहले मेरे को 2004 में मैं अप्रूव्ड हुआ रेडियो कश्मीर से। उसके बाद मैंने कैसेट बनाए अपने डिजिटल, उसके बाद जो नेट जो मीडिया, शुक्र है अल्लाह का एक मौका फराहम किया कि हमारे दिल में ये चिंगारी सी थी। तो मैं अपने शीना ज़बान में जहाँ दुनिया में कहीं, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कहीं भी, इंडोनेशिया में, जहाँ भी शीना ज़बान के रहने वाले हैं, उन तक अपनी ये दर्द, जो एक दर्द होता है, एक शायर का ये दर्द ही होता है, इनको सुनाना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने, ये सब अल्लाह का करम होता है, ये मीडिया, ये यूट्यूब वगैरह, तो इसकी वजह से मैं 2-3 साल हो गए मैंने अपनी चैनल बनाई। तो उस चैनल का नाम है शीना प्रोडक्शन। तो कोशिश करता हूँ, तो मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। इसमें वसाइल की कमी की वजह से हम नहीं कर सकते। हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं बेहतरीन। मैंने एक फ़िल्म बनाई भी है, उसको मैंने शीना से कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है। अच्छा। हाँ, अगर उसको जो बड़े कैमराज वगैरह लगाए जाएंगे ना, दुनिया में उससे बढ़कर बेहतरीन और इमोशनल फ़िल्म नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टैलेंट तो हर जगह होता है, मेन चीज़ वसाइल हैं जो कहीं ना कहीं जो है लैग करते हैं। तो अब दूसरे सवाल की तरफ हम आते हैं कि मिसाल के तौर पर जो शीना लोग यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर में, आप यूटी जम्मू कश्मीर में, और जो लद्दाख में हैं और जो पीओके में हैं, ठीक है, वो सारे जो है एक ही ज़बान बोलते हैं? एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही ज़बान। पीओके यानी कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहीं भी जो शीना लैंग्वेज बोलते हैं, ये एक ही बोलते हैं। अब ये वजह हो गई, इसमें डिफरेंस पैदा क्यों हो गई? ये मुख्तलिफ ज़बानों के साथ मिले हुए हैं। जैसे कि हम कश्मीर में रहते हैं, फिर थोड़ा कश्मीरी वर्डिंग इसके साथ मिक्स हो गई है। तो जो गिलगित में रहते हैं उनके साथ तो कोई मिक्स नहीं है, वो बिल्कुल प्योर बोलते हैं। हाँ, अब ये हम क्या करते हैं, इस वक्त हम मीडिया में हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कोई गाना लिखना होगा, क्योंकि जब हम गाना लिखते हैं उसके बाद गाना पड़ता है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। फिर वहाँ से उंगली उठती है कि फ़लानी जगह में ऐसा वर्ड शीना प्योर था, आपने उर्दू मिक्स किया है। तो इस वजह से हमें उनके साथ उनके साथ ये कनेक्ट रहना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसने आपको ये बेनिफिट दिया है कि आप कनेक्ट कर चुके हैं। अल्लाह का। हाँ, तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो लगता है आपको आर्टिस्टों का कोई बाउंड्री होती है, कोई बॉर्डर होता है? आर्टिस्टों का कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई बॉर्डर नहीं होता है। गाना देखो, पाकिस्तान वाले गाते हैं, हम यहाँ उसको सुनते हैं, और यहाँ से अगर कहीं कुछ होगा तो हम अपनी फीलिंग्स उन तक पहुँचाते हैं थ्रू मीडिया। और मुझसे कोई, अगर मैं गाना गाता हूँ, जो ये म्यूज़िक वगैरह, वहाँ तो वो तो बहुत आगे गए हैं। वो आगे इसलिए गए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अल्लाह के फजल से हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ये बहुत अच्छी कंट्री है। ये हर कोई वसाइल हमारे को फराहम कर सकता है, मगर बदकिस्मती से क्या पता है, हम तक वो लोग नहीं पहुंचते हैं जो हमारे को एक रास्ता और प्लेटफार्म दे पाए। तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गिलगित के गाने देखो, शीना में देखो कितने प्योर है, और उनके साथ कैसा म्यूज़िक है, उनके साथ क्या क्या बहुत सारे जो वैरायटीज़ है उनको मिलती है। हमारे को वो सब वैरायटीज़ नहीं मिलती है, म्यूजिशियंस नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं कल्चरल एकेडमी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कमज़ोर हैं, और कल्चरल एकेडमी जो काम करना चाहिए कल्चरल एकेडमी को, वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे हैं बहुत। देखो सर, कल्चरल एकेडमी को तो ये तो एक जिम्मेवारी है, ये एक वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी। शीना ज़बान हो, चाहे बल्ती हो, चाहे डोगरी हो, चाहे पंजाबी हो, ये कल्चरल एकेडमी ये रिसर्च एक सेंटर होता है। इनको हर जगह पहुँचना होता है, जहाँ जहाँ जो भी ज़बान मुल्क में यानी कंट्री में कहीं भी जो भी ज़बान बोली जाती है, उसको टैलेंटेड को आगे लाना है और शो करना है गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये है। ये एसेट है। तो हमारी ये बदकिस्मती है, हमारी शीना ज़बान के बहुत टैलेंटेड, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा दिमाग रखने वाले हमारे पास टैलेंटेड अच्छे लोग हैं, अच्छा दिमाग रखने वाले, मगर उनको प्लेटफार्म नहीं मिलती है, उसकी वजह से। चलो, आपसे अब ना एक गुजारिश है, शायद जो लोग देख भी रहे हैं हमें, वो भी चाहते होंगे कि शीना ज़बान में आप कुछ गुनगुनाएं और वो भी सुने, और वो आर पार के लोग देखें, उनको भी पता चले कि यहाँ कोई शीना आर्टिस्ट है। वो उनको पहले भी मालूम है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो शायद समझ नहीं रहे हैं कि शीना लोग यहाँ रहते हैं, उनके कानों में भी आवाज़ चली जाए
कि शीना लोग यहाँ रहते हैं और शीना का एक आर्टिस्ट यहाँ पे जिंदा है? सर मैं ये बहुत सारे मैंने रोमांटिक गाने गाए, बहुत सारे। लास्ट में अब जब इंसान का जब दिल जलता है तो कोई चिंगारी निकलती है ना, तो मैंने एक गाना गाया है, तो उसको मैंने नया नया गाया है, उस लिखा है, तो अब उसके एक दो वर्ड्स में आपको सामने, माशाल्लाह। उसको मैं आपको फिर शीना में कहूँगा, उसके बाद उर्दू में ट्रांसलेट भी करूँगा। कोई बात नहीं। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। शची कुट मोती, शची कुट मोती मुझे जी एक छक मुझे जी बेग छो शरार। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। बादशाही के लच सिकंदर आल से अशरजावा से बुट अशकून गे, थो कशप मोती शटज बुट नीर गे, थो कशप मोती शटज बुट नीर गे। हर एक नद शोरटे हूँ राट थे हूँ दे जितार। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। हर एक नद शोरटे हूँ राट थे हूँ दे जिचार। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, हूँ करारक दे जिचार। अब मैं आपको माशाल्लाह उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। जी हनी इस पा बहारक हूँ करारक दे जिचार, यानी कि जो जिंदगी है ये एक मीठा मीठा बहार है 4 दिन के लिए। सच ही कुट मोती मुझिज एक सका मुझिज बेग छो शरार, जो हमारे साथ इस वक्त शरारत से पेश करने वाले हैं, ये शरारत भी रहने वाला नहीं है। एक दिन मौत की हिकची आएगी, खत्म होने वाला है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी तरफ देखो, दुनिया रहने वाली नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से गुजारो, प्यार से गुजार। अब हम यहाँ बैठे इस दिन में, यानी कि बादशाही लश सिकंदर आल से अशरजावा से बुट अशकूनिगे, सिकंदर आजम उसकी तरफ देखो, वो क्या था, उसने पूरी दुनिया में हुकूमत की, वो कहाँ है? बिल्कुल खत्म। मैं इनको पूछता हूँ कि अशरजावा अशबुट वकूनिगे कहाँ चले गए? हर एक ही न तो शूरटे हूँ राट थे हूँ देजिचार, यानी कि यहाँ सब ने जिस तरह इंसान थक के बैठता है ना आराम में, इसी तरह थोड़ा आराम में बैठा है, लेकिन परफेक्टली मुकम्मल तौर यहाँ रहने वाला नहीं है। सब कुछ यहाँ छोड़ना है। बिल्कुल सर, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये इतनी मीठी ज़बान है। इसकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए सर, अगर आपको ये गाने, हमारी ये लैंग्वेज आपको अगर समझ में आएगी, हमने जो गाने गाए हैं सर, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात हुई है तो किसी इन गानों के पीछे क्या राज है? मतलब कोई शख्सियत है ऐसी कि जिन्होंने इस ज़बान के लिए कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद की है, आपके अलावा भी? देखिए सर, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की, जब मैंने देखा 2001 में, जब मैंने देखा तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ये यहाँ अमर सिंह कॉलेज में, अमर सिंह कॉलेज में एक नात का एक कंपटीशन रखा। वहाँ सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने नात किए तैयार, गोजरी में, उर्दू में, पंजाबी में, कश्मीरी में। तो जब शाम को मैं अपने वहाँ डेरे में आया तो मुझे ये ख्याल आया क्यों ना हम अपनी शीना लैंग्वेज में कुछ करें। पहली बार तो मैंने एक नात लिखा। वो नात था, या मोहम्मद थे पुनोट कुर्बान बोई, जी मर मसमई शरो सामान बोई। या मोहम्मद थे पुनोट कुर्बान बोई, जी मरमस मई शरो सामान बोई। हौसला चारक गुनेगारक परश फरियाद में, हौसला चारक गुनेगारक परश फरियाद में। हो मेहरबान हर एक शान बोई,
जी मरम्मस मै शरो सामान बोई तू यावर तू रे बर दो दुनिया तो बादशाह तू यावर तू रे बर दो दुनिया तो बादशाह तू हनो हर एक जी मेहरबान बोई जी मरम्मस मै शरो सामान बोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर देखिए, पहले तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था, तो शुक्र है अल्लाह का मैंने उर्दू ज़बान में लिखा। कहीं मैं भूल भी जाता था क्योंकि मैं वर्ड याद रखता था कि मैंने ये ज़बान में यहाँ ये वर्ड शाह है, रा है, शाह है, ये क्या लिखा था। उसके बाद है शुक्र है अल्लाह का, हमारे कुछ स्कॉलर्स है यहाँ, सबसे पहले गिलगित वालों ने जो स्क्रिप्ट दिया था गुलाम हसन साहब ने, तो उसकी वसादत से हमने देखा, क्योंकि हमारे को गिलगित वालों ने वहाँ से लाया एक किताब, वहाँ से हमारे को दिया, मैंने उसकी तरफ देखकर थोड़ा लिखने लगा। उसके बाद हमारे ये द्रास के करगिल के हमारे जाहिद बडगामी साहब है, अमजद रज़ा बडगामी साहब है, शफ़ी सागर साहब है, उन्होंने किताबें लिखी उन्होंने। और हमारा मासूद सामू साहब है, उसने तो बिल्कुल JNK में उन्होंने पहली बार इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत की वजह से हमारी जो शीना लैंग्वेज का कायदा बोर्ड में आ गया, बोर्ड से निकला। ये समझते हैं कहीं ना कहीं जो है अगर पढ़ के बच्चे आगे आए शीना के, वो कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को जिंदा रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगी सर, तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर जबान में जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट जब उसमें प्लेटफार्म देगी सर, तो इंशाल्लाह वो जबान तो आगे जाएगी। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, एक आम इंसान क्या कर सकता है सर। उसके बाद हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप हुआ, उसके बाद तो बहुत वर्कशॉप्स होते रहे, लेकिन जितना होना था कल्चरल अकादमी, रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन को, यानी कि हिंदुस्तान में जितने, यानी कि कल्चरल अकादमी में महीने में कम से कम 4 प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल अकादमी में। बड़े बड़े प्रोग्राम, थिएटर प्रोग्राम होते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती की वजह से शीना जबान का वहाँ कोई नाम ही नहीं होता है। हाँ, हम अपने आप को उसमें बदकिस्मत समझते हैं। क्यों? हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। बिल्कुल, वो तो हमने हिंदुस्तान में रहकर हमने बहुत हिंदुस्तान के साथ मिले हुए, हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे काम किए हैं हर जगह में। हमारी जो लैंग्वेज है इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दे। हम अब इस जबान को प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे को प्लेटफार्म मिलनी चाहिए, प्लेटफार्म मिलनी चाहिए जिस तरह बाकी ज़बानों को मिलती है। गोजरी ज़बान है, उर्दू ज़बान है, कश्मीरी ज़बान है, पंजाबी ज़बान है, डोगरी ज़बान है, ब्रोकपा ज़बान है, उन ज़बानों की तरह हमें भी प्लेटफार्म मिलना चाहिए। यानी कि JNK से अलावा कंट्री में हर जगह में जहाँ भी प्रोग्राम होता है, फिर बाद में हम देखते हैं कि वहाँ प्रोग्राम हुआ था, चेन्नई में हुआ था, दुबई में हुआ था, हर जगह में, दुनिया के हर कोने में यहाँ से आर्टिस्टों को लिया जा रहा है, मौका फराहम किया जा रहा है। जब हम देखते हैं उसके बाद हम बहुत दुखी अपने आप को महसूस करते हैं कि हम भी किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। हम नहीं कहेंगे हम बड़े आर्टिस्ट हैं, हमने बहुत ज़बरदस्त कुछ किया है, जिंदा है, जितनी हम तक है हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश के साथ अगर हमारे साथ मदद की जाती, थोड़ी सी अगर मदद होगी गवर्नमेंट की, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत था। और आप मुझे बताएं, ये शेरो शायरी देखो करना, मुझे लगता है आजकल के तो चलते फिरते शायर हैं, वो तो अलग चीज़ है। एक होती है बड़ी संजीदगी वाली शायरी, जैसे सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह वो थे, उसके अलावा जो बड़े बड़े शायर रह चुके हैं, ठीक है। ये जहन कहाँ से आया आपको, और ख़ास तौर पे इन अल्फाजों को जोड़ना और अपनी ज़बान में जोड़ना और उसके बाद इतनी गहराई में सोचना, ठीक है, ये सब चीज़ें कब से आपको अंदर से जो है खुरेद रही थी? देखो सर, मसला ये है, जब हम बिछड़ गए किसी वजूहात की वजह से, देखो हम गुरेज में रहते थे, शलिंग वगैरह हो गई, वहाँ हमारे को वसाइल नहीं पहुँचे, वहाँ गाड़ियों की प्रॉब्लम, हमारे बीमार हो गए लोग, मरे हुए दवाइयों की वजह से, उस वजह से हम भागकर यहाँ आ गए। यानी कि अपना जो एक लॉबी थी वो हमसे टूट गई, तो हम बिछड़ गए। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे दोस्त गिलगित में रहने वाले, वो हमारे असली हमारे रिश्तेदार है, वो
पिछले ज़माने के बिल्कुल, बिल्कुल। बिछड़ गए सब। ये क्या हुआ, मैं इसी की तरफ ज़्यादा मैं संजीदा जब सोचता हूँ। देखो जैसे कि एक वो गवाला होता है, जंगल में जाता है, अकेले अपने आप को जब महसूस करता है तो वो ज़बरदस्त गुनगुनाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। दुखी उसकी हाँ। सुरीली होती है आवाज़, है उसके दिल से जो निकल, वो दर्द भरी आवाज़ होती है। वही हमारे साथ हो रहा है। तो देखो हम कहीं गुरेज में रहने वाले थे, अब वहाँ से आगे यानी कि परेशान, कोई प्रॉब्लम हुई ना, इंसान अपना जो वतन, अपनी जो गांव छोड़ता है किसी वजूहात की वजह से छोड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूं ही अपना मदर जो है Motherland होती है। मदर लैंड होती है, उसको नहीं छोड़ेगा ना। बिल्कुल, वो याद आती है कि भाई किस वो तरीके से याद पिछड़े आती थे। है। तो आप मुझे बताएं, आखिर पे आपका एक सवाल है कि खास तौर पे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी वहाँ के लोग भी, उनके लिए अब आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, नहीं, शायरी के अंदाज में। शायरी के अंदाज में ये क्या कहेंगे, मैं सबों को कह रहा हूँ आपस में मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, एक दूसरे के जो जिद है, एक दूसरे का जो जिद करना छोड़ दो, मिलजुल कर भाइयों की तरह रहो, क्योंकि ये दुनिया रहने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो देखो हर जगह में यहाँ प्यार होगा, जिस मुल्क में भी यहाँ लोग प्यार से रहेंगे वहाँ वो मुल्क तरक्की करेगा। नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई जहाँ लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो नफरत करेंगे, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। यहाँ हम लोग आपस में अपनी शीना कम्युनिटी वाले जो सुनते हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफार्म देने वाला फराहम करेगा। इंशाल्लाह। लोग क्या कर सकते हैं, वो प्लेटफार्म करेगा तो उसकी जो प्लेटफार्म होगी वो बड़ी है सबसे। बिल्कुल, सबसे तो इंशाल्लाह आपस में मिलो, लिखो, ये अपने दिल से ये निकालो मत कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, हम फिल्म बना सकते हैं, हम हर चीज़ शायरी में इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं रहने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी ये हिम्मत अगर रखेंगे तो कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। मतलब तो- नामुमकिन चीज़ कोई नहीं है। नामुमकिन चीज़ कोई नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए थे खूबसूरत आर्टिस्ट, और जिन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत आखिर पे मैसेज दिया कि जुड़ के रहो, मिल के रहो और प्यार बढ़ाते रहो और प्यार की बात करते रहो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ताला आपको दे नहीं सकता है। सिर्फ फ़कत इतना है कि आप में सब्र हो, आप में तहम्मुल हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप यकजा हो। तो इसलिए आज जो है हम इनसे मिलके बहुत ही खुश हुए, और आगे भी जो है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको अलग अलग आर्टिस्ट से इसी तरीके से रूबरू करवाते रहेंगे। और जिनको लोग मरी हुई ज़बानें कहते हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है जुस्तजू करता रहेगा और आपके सामने लाता रहेगा। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।